वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाए, जय मूल निवास साथियों, सलाम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता हमेशा सच्चे लोगों की आवाज़ उठाता है। वॉइस ऑफ मानवता हमेशा गरीबों के साथ में, मजलूमों के साथ में और सबकी आवाज़ उठाता है। सियाटल की एक जो अमेरिका की स्टेट सियाटल है, जिसमें एक बहुत बड़ा जो है कानून पास हुआ है और इसमें जात पात के जो खिलाफ बहुत दिनों से जो काम कर रहे थे। हम इसमें खुलासा एक बात का करना चाहते हैं कि जो जात पात है ये भारत के अलावा जिन जिन देशों में ये लोग गए हैं, जो जात पाती लोग हैं, उन्होंने उन लोगों का भी जीना हराम किया है। और चारों तरफ ये जात पात के खिलाफ जो जात पात का जो चल रहा है सारा कुछ, ये यहाँ पर भी लोग जात पात से पीड़ित थे। और यहाँ पर इतने इतने लोगों ने इसमें अम्बेडकरवादी जो संगठन चल रहे हैं भारत में भी चल रहे हैं, और जो बाहर चल रहे हैं संगठन अम्बेडकरवादी हैं, इनमें बहुत सारे नाम तो मैं नहीं उनके पता है मेरे को, लेकिन जो है इसमें सिखों ने भी रोल अदा किया। लेकिन जो सबसे बड़ा जो क्रेडिट होता है, क्रेडिट है इस बात का, ये जो एक लड़की है जो उसमें सावंत नाम है उसका लास्ट में, उनको बनता है। उन्होंने इसमें ये है मेन रोल निभाया है। तो जो हम इसमें इतना कहना चाहते हैं कि जितने भी अम्बेडकर जत्थेबंदियाँ हैं, चाहे वो साउथ से आए हुए हैं, पंजाब से आए हुए हैं या कहीं और से आए हुए हैं, जितने भी जत्थेबंदियाँ, इनका मेन रोल इनका रहा है। और इन लोगों का जो है क्रेडिट इनको जाता है, इसका संगठन का। इस मतलब जो जात पात यहाँ पर ख़त्म हुई है, जात पात के बारे में कानून पास हुआ है यहाँ पर सियाटल ये स्टेट में, कि जात पात के अगर जो ये मतलब कानून पास होना एक बहुत बड़ी बात होती है। यानी कि ये सीधी ये मान लो कि जात पात का कत्ल कर दिया इन लोगों ने। और कत्ल करने के बाद में इंसानों मतलब जो है एक राहत का सांस मिला इन लोगों को जो जात पात से पीड़ित थे यहाँ पर। इसमें सिखों का थोड़ा इसमें रोल रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत सारे जो अखबारों में जो खबरें निकल रही हैं, बहुत सारों को ऐसा लग रहा हुआ सिखों ने क्रेडिट ले लिया है, लेकिन सिख कभी क्रेडिट के भूखे नहीं होते। सिख तो हमेशा जो जुल्म के खिलाफ खड़े होते हैं, और जो गुरु साहब ने जो गुरु हुक्म के अनुसार चलते हैं सिख। बहुत सारे लोगों को ऐतराज़ भी है इस चीज़ का कि सिखों ने कहा कि गुरु की कृपा से ये हमने जो है ये मतलब प्राप्त हुआ है। तो वो जब सिख अपने गुरु के आश्रय चलते हैं, जब सिख अपने गुरु को मान के चलते हैं, तो वो तो गुरु का आश्रय, जैसे कि मुसलमानों का अगर कोई मुसलमान काम कराएंगे तो वो अल्लाह का आश्रय लेंगे कि अल्लाह की कृपा से हुआ। और कोई क्रिश्चियन है वो कहेंगे गॉड की कृपा से हुआ। तो अगर सिखों का कोई ऐसा कोई रोल निभाते भी हैं, थोड़ा बहुत इसमें रोल निभाया उन्होंने, लेकिन इतना नहीं है जितना मतलब लोगों उसको महसूस हो रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो है मतलब उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो जो बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि सिखों ने इसका क्रेडिट ले लिया। तो हम इतना कहना चाहते हैं कि सिखों को किसी के क्रेडिट की ज़रूरत नहीं है, उनको गुरु ने क्रेडिट दे रखा है। लेकिन अगर हाँ उनसे कहीं मिस्टेक ऐसी हुई है, जो मतलब बहुत सारा ऐसा भी सुना जा रहा है कि सिखों ने जो है मतलब जो अम्बेडकरवादी संगठन है जिन्होंने मेन काम किया है उसमें आगे आकर के उनका कहीं नाम नहीं लिया। हो सकता है शायद उनसे मिस्टेक होगी हो सकता है शायद उन्होंने उस पर ध्यान नहीं गया हो, ऐसा हो भी सकता है। लेकिन ये मतलब अगर मान लें इस बात को कि उनसे मिस्टेक हो गई है, तो वो आने वाले वक्त में इसको सुधारा जा सकता है। लेकिन इस पर आपस में झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। पर फिर भी मतलब हमने इतना कहना चाहते हैं कि जो अम्बेडकरवादी संगठन है उनको हम बधाई देते हैं कि उन्होंने जो है ये जात पात के जो खिलाफ दानव घूम रहा था यहाँ जात पात का, वो एक दूसरे को परेशान कर रहे थे। मतलब ये जात पात के चक्कर में जो यहाँ के जो ब्राह्मण कह सकते हैं उनको। लेकिन एक बात याद रखें, जिसने जो लड़की है, जो मेन जो इसमें सावंत है जिसका नाम लास्ट में, वो भी ब्राह्मण ही है लड़की। उसने कितना बड़ा कदम उठाया है यहाँ पर ये जात पात के खिलाफ। ये बहुत बड़ी बात है कि एक जात पाती जो मानने वाले परिवार के उससे निकल करके उनके साथ में खड़ा होकर के सियाटल के अंदर जो है ये कानून पास कराया। तो हम पूरे विश्व के लोगों को भी कह सकते हैं, अम्बेडकरवादियों के कहेंगे खास करके, क्योंकि ये सिखों को तो अगर मतलब देखो, फिर मैं इसको बात को क्लियर कर देता हूँ। सिख अपने गुरु का हुक्म मनाते हैं। उनके गुरु का हुक्म है कि सिख जो है खालसा सोए जो निर्धन को पाले, खालसा सोए जो दुष्ट को गाले। कि खालसा असली में वही है
जो दुष्ट का मतलब जात पात सबसे बड़ा दुष्ट है इंसान के लिए, उसको खिलाफ खड़ा होना हो जाना खालसा का फर्ज है। और निर्धन को पाले का मतलब होता है यहाँ पर कि जुल्म के खिलाफ, मतलब जुल्म जिसके ऊपर जुल्म हो रहा हो उसको रोकना। तो यहाँ पर सिख पहली बार नहीं हुआ जो मतलब सिखों ने ऐसा किया आगे जो इनके साथ में जा कर के वहाँ पर ये खड़े हो गए, ऐसा नहीं है। पहले मुसलमानों के खिलाफ जो NRI का जो चल रहा था, वो कानून पास हुआ था, उसके खिलाफ भी इन्होंने सिखों ने उनके साथ में खड़े हुए थे जा करके, इनके सिखों मुसलमानों के हक में जा खड़े हुए थे। तो सिखों का तो फ़र्ज निभाते हैं। पर फिर भी मैं इतना कहना चाहता हूँ उसमें कि अम्बेडकरवादी जो लोग हैं, अम्बेडकरवादी संगठन है, मेन क्रेडिट उनका ही बनता है, क्योंकि उन्होंने हमने बात की है। एक नाम जरूर लेना चाहता हूँ उसमें मैं, कि जो मतलब नाम तो मैं किसी का भी नहीं लूँगा यहाँ पर, क्योंकि फिर ऐसा लगेगा कि हमारा नाम नहीं लिया, हमारा नाम नहीं लिया, किसी का नाम ले, हम किसी का नाम भी नहीं लेंगे। तो इतना कह सकता हूँ कि अम्बेडकरवादी जत्थेबंदियों को ही सबसे बड़ा रोल रहा है इसमें। और हमारी बात होती किसी के साथ में, उन्होंने कहा उनको 6 महीने से हम इसमें काम कर रहे थे। तो जो लोग 6 महीने से काम कर रहे थे, जिन लोगों ने काम किया इसमें बढ़िया करके काम किया, अम्बेडकरवादियों का ही क्रेडिट बनता है। और ये कहते हैं कि अम्बेडकर, मतलब मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अम्बेडकर को समझना इतना आसान नहीं जितना हर एक आदमी समझता है। अम्बेडकर तो एक मुजस्मा है ज्ञान का, एक पेशेंस का मुजस्मा है, एक मतलब ये कह सकते हैं कि ज्ञान का भंडार है। और ज्ञान जिसके अंदर होता है वहाँ पर नफ़रत नहीं होती है, वहाँ पर प्यार ही प्यार होता है, वहाँ पर स्वाभिमान होता है, वहाँ पर आवाज़ उठाएं ऐसी बात नहीं है। अगर कोई किसी का हक मारता है तो आवाज़ उठानी चाहिए, अगर कोई किसी को परेशान करता है तो आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर आप सभी जानते हैं को सिंबल ऑफ नॉलेज हैं, तो सिंबल ऑफ नॉलेज को फॉलो करने वाले भी इंसान वैसे ही होने चाहिए। वो किसी के खिलाफ अगर कोई कुछ कर छोटी मोटी गलती कर भी देता है तो भड़कने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी, उसको प्यार से हैंडल करें। उसको जो है बाबा साहब की जो बातें हैं उनको जीवन में अपनाएं। और मैं इतना कहना चाहता हूँ, बाबा साहब की बातें आसान, मतलब आसान नहीं समझना। वो जो आदमी जिनके अंदर सच, मतलब अगर मैं क्लियर बात करूँ सीधी, जिन इंसानों के अंदर झूठ ही झूठ होगा वो बाबा साहब की बात को नहीं समझ पाएंगे। जिन इंसान के अंदर थोड़ा सच होगा, थोड़ा झूठ होगा, वो भी नहीं समझ पाएंगे। जिनके अंदर सच ही सच होगा, ईमानदारी ही ईमानदारी होगी, वही असली अम्बेडकरवादी हैं, वही असली अम्बेडकर के बच्चे हैं, वही असली अम्बेडकर को फॉलो करते हैं। तो मैं फिर ये क्रेडिट अम्बेडकरवादी संगठनों को जाता है। और बचा खुचा अगर आप सिखों को उन्होंने साथ दिया है, अगर उनको बारे में कुछ कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं, लेकिन हम नहीं उनको सिखों को क्रेडिट नहीं देंगे, क्योंकि सिखों का क्रेडिट नहीं है, ना ही उनको ज़रूरत है किसी क्रेडिट की। अम्बेडकरवादियों का क्रेडिट है, आप इसको संभाल कर रखें। बस इतना है कि सिख हमेशा खड़े रहेंगे, जो जुल्म के खिलाफ खड़ेंगे, हमेशा खड़ेंगे, चाहे कोई उनको क्रेडिट दे या ना दे उसकी परवाह नहीं करते। लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं, दोबारा फिर अम्बेडकरवादियों को बहुत बहुत बधाई। इस बात की बधाई है कि 4-5 हज़ार साल से जो नहीं हुआ काम, ये काम सियाटल के जो उसमें सियाटल में किया है, ये जो लड़की है ये सावंत जी, जिनको उनको भी बधाई बार बार। और हम उम्मीद भी करते हैं कि ऐसे ही शुभ काम करते रहेंगे और अच्छे अच्छे काम करते रहेंगे, ताकि एक दुनिया के अंदर नाम उनका ही होता है, जो अच्छे काम करते हैं, जो सच्चे काम करते हैं। इन्होंने बहुत बहादुरी का काम किया। अम्बेडकरवादी बहादुर लोग होते हैं, सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं, पेशेंस वाले होते हैं, किसी को गाली नहीं देते और बड़े प्यार से हैंडल करते हैं सिस्टम को। उम्मीद भी ऐसे करते हैं कि आप ऐसे करेंगे, अपने आपको हक के लिए लड़े, लेकिन पेशेंस के साथ में। थैंक यू सबका। दोबारा फिर सबको, पूरे विश्व के लोगों को, पूरे विश्व के अम्बेडकरवादियों को लाख लाख बधाई, और उम्मीद भी करते हैं ऐसे ही काम करते रहेंगे। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर, थैंक यू।